नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अजमेर की पुष्कर रोड स्थित आना सागर पुलिस चौकी के सामने श्री चामुंडा माता मंदिर में प्रगतिशील राजपूत सभा अजमेर द्वारा 25वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत राजपूत समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने शिरकत की। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अजमेर के पुष्कर रोड स्थित आना सागर पुलिस चौकी के सामने श्री चामुंडा माता मंदिर में प्रगतिशील राजपूत सभा अजमेर द्वारा 25वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत राजपूत समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम की शुरुआत मां चामुंडा माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके हुई। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। 25वां सामूहिक विवाह सम्मेलन सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और वर पक्ष की ओर से करीब 1 बजे बारात मित्तल मोल से रवाना होकर श्री चामुंडा माता मंदिर के द्वार पहुंची, जहां तोरण की रस्म के साथ बारात प्रांगण में पहुंची। तत्पश्चात विधि विधान से समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं प्रगतिशील राजपूत सभा के अध्यक्ष मदन सिंह चौहान ने बताया कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हर बार समिति द्वारा वैवाहिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यह 25वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत अजमेर व अजमेर के आसपास के युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वही बताया कि अब तक करीब 600 से अधिक युवक युवतियों को समिति के सहयोग द्वारा परिणय सूत्र में बांधा गया है। प्रगतिशील राजपूत सभा अजमेर के तत्वाधान में आयोजित समाज का ये 25वां सामूहिक विवाह बड़ी धूमधाम और सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। इसमें 5 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंधेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रमेश जी सोनी, वो पार्षद भी हैं, और हमारे सभा के संरक्षक बाबू सिंह जी पंवार, प्रताप सिंह जी चौहान, महामंत्री मुकेश सिंह जी भाटी, सत्यनारायण सिंह जी चौहान, संपूर्ण समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य के अनुसार 1 से लेकर 25 तक के सभी कार्यक्रम सफल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर ज़िले में ये एकमात्र संगठन ऐसा है जहां समाज का इतना बड़ा उत्सव 25 सालों से किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रम भी हम बहुत करते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम यही है जो 1-1:30 बजे तक इस बाकी चलेगा और फिर उसके बाद भोजन प्रसादी होगी और 5 बजे इसका समापन। प्रगतिशील राजपूत सभा अजमेर की ओर से आज 25वां वैवाहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 5 जोड़े सम्मिलित है। इसके पहले बारात यहाँ मित्तल चौराहे से रवाना होकर अभी मंदिर प्रांगण में पहुंची है। बारात का स्वागत सभी हमारे पदाधिकारी द्वारा किया गया है। सभी महानुभाव अंदर पधार रहे हैं। अभी वरमाला का आयोजन, तोरण का आयोजन हो चुका है, वरमाला का आयोजन अभी होगा। मुख्य अतिथि श्री रमेश जी सोनी साहब हैं और कार्यक्रम यहाँ के अध्यक्ष श्री बाबू सिंह जी पंवार, मदन सिंह जी चौहान, संरक्षक श्री प्रताप सिंह जी चौहान, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ सब उपस्थित है और सभी के इस सानिध्य में पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम संपन्न किया। सरवार शरीफ दरगाह में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का 10 रोजा उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 10 शाबान तक चलने वाले इस उर्स मुबारक में देश भर से जायरीन पैदल पहुंच रहे हैं। अजमेर से 63 किलोमीटर दूर सरवार शरीफ पैदल जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रास्ते में खाने पीने की और मेडिकल की व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। सरवार शरीफ दरगाह में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का 10 रोजा उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 10 शाबान तक चलने वाले इस उर्स मुबारक में देश भर से जायरीन पैदल पहुंच रहे हैं। अजमेर से 63 किलोमीटर दूर सरवार शरीफ पैदल जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रास्ते में खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। मुंबई के पीर हाजी अब्दुल मनान शेख ने बताया कि 15 सालों से बाबा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह और जायरीन के लिए खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। 3 शाबान को अजमेर से पैदल सरवार जाने वालों के लिए भी कैंप लगाकर मेडिकल और लंगर की व्यवस्थाएं की गई। मुंबई से उनके परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा उनकी एक टीम भी सेवा करती है। मुसाफिरों के पैरों के छाले की दवा, हाथ पैर दर्द की मालिश, दिगर मर्ज की जांच और मेडिसिन भी उपलब्ध की जाती है। सरवार के रास्ते में लंगर के टेंट और मुसाफिरों के लिए आरामगाह का भी बेहतरीन इंतजाम रहता है। 3 शाबान को अजमेर दरगाह से सरवार शरीफ उर्स मुबारक में खुसूसी चादर जुलूस की शक्ल में भेजी जाती है। इसी चादर के साथ हजारों अकीदतमंद पैदल सरवार शरीफ जाते हैं।
हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के बड़े साहबजादे हैं, जिनका उर्स हर साल 1 शाबान से 10 शाबान तक मनाया जाता है। देखिए, कैंप तो मैं जब यहाँ लाइट नहीं था, पानी नहीं था, तब से लगाता हूँ। और लाइट नहीं था तो मेरी गाड़ियों का बल्ब जला के, गाड़ियों का बत्ती जला के इनको ये लंगर और ये कैंप चलाया करता था। अब तो बहुत सुविधा हो गया यहाँ पे कि जनरेटर है, लाइट है, पानी है, बैठने का सुविधा है। तो ये कैंप मैं बहुत सालों से लगाता हूँ और मैं खुद पैदल पहले जाया करता था और वो हिसाब से कैंप में लगाता ही था। ख्वाजा फखर से आपका ताल्लुक किस तरह हुआ और यहाँ पे किस तरह तामीरात की आपको हुक्म हुआ? ख्वाजा फखर से तो मेरे ताल्लुक तो ऐसा बना कि हुजूर गरीब नवाज में आते आते ख्वाजा फखर में आना शुरू हुआ। ख्वाजा फखर ने मुझे पसंद कर लिया और तामीरात का काम दे दिया मुझे। तो तामीरात पूरा कंप्लीट करके मैंने फिर इनको दे दिया ताला चाबी। तामीरात तो आपका कंप्लीट हो गया है सब। अब मैं कुछ ना कुछ खिदमत करता हूँ लंगर से और कैंप लगा के लोगों को खिदमत करके खिदमत करता हूँ। ये शौक। बसंत पंचमी के अवसर पर अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के शिव शंकर मार्ग के पास स्थित संस्कृति स्कूल में इंटर हाउस क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हुआ, जहां इस रेस के अंतर्गत स्कूल के सीनियर जूनियर समेत करीब सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने दौड़ प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां ये दौड़ संस्कृति स्कूल से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय तक करीब 5 किलोमीटर तक हुई। बसंत पंचमी के अवसर पर अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के शिव शंकर मार्ग के पास स्थित संस्कृति स्कूल में इंटर हाउस क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हुआ। इस रेस के अंतर्गत स्कूल के सीनियर जूनियर समेत करीब सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने दौड़ प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये दौड़ संस्कृति स्कूल से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय तक करीब 5 किलोमीटर तक हुई। वहीं इसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा जौहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में हर बार शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बसंत पंचमी के पर्व पर स्कूल में इंटर हाउस क्रॉस कंट्री रेस का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीनियर कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी व जूनियर कैटेगरी के बॉयज एंड गर्ल्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले टॉप 3 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया, जहां बताया कि आज के समय को देखते हुए शारीरिक तंदुरुस्ती बेहद ही जरूरी है। बच्चों में मोबाइल व सोशल मीडिया से दूरी बनाकर स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए स्कूली स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में ऐसे कई बच्चे हैं जो केंद्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दौड़ में हिस्सा लेकर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल की तरफ से उन्हें लगातार खेलों की ओर प्रोत्साहित करवाया जा रहा है, जिसके तहत वह रोज दौड़, लंबी कूद आदि की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज संस्कृति स्कूल में बच्चों के लिए इंटर हाउस क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चे अपने हेल्थ की ओर ध्यान कर सकें और सुबह सुबह उठ के दौड़ सकें। 5 किलोमीटर तक रूट क्या रहेगा? यहाँ से MDS यूनिवर्सिटी और MDS यूनिवर्सिटी से वापस आएगा। और कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं? पूरे सभी क्लास के बच्चे हैं। धन्यवाद। आप हमारे बच्चों को इतना उत्साहित कराए आज मॉर्निंग में। आपने भी देखा होगा हमारे बच्चे भी कितने उत्साहित थे, और मैं चाहता हूँ अजमेर का हर बच्चा कहीं स्कूल, किसी भी स्कूल का हो, वो फिट हो। अजमेर को स्वस्थ कराने के लिए एक छोटी सी शुरुआत इंटर हाउस क्रॉस कंट्री हमारे स्कूल में और बाकी स्कूल भी करा रहे हैं, पर आज इनका जोश देखकर मुझ में भी बहुत जोश है और आप में भी बहुत जोश था। इन बच्चों को सुबह उठाना एक बहुत बड़ा कार्य हो गया है। माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे सुबह बिल्कुल तैयार थे, आपने देखा होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लेते रहें, ताकि जो फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया का जो हमारा सपना है वो पूरा हो। Everybody and a very happy Basant Panchami. So we are all very excited at Sanskriti the school क्योंकि आज हमारा क्रॉस कंट्री रेस है और हमारे बच्चे सुबह सुबह एकदम तैयार होके आए हैं, और हम सब और हमारे बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं जो रेस में हमें ज्वाइन करें। इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज की दुनिया में फिज़िकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों को गैजेट्स और ये सोशल मीडिया से वीन ऑफ करने के लिए स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। ये तो क्रॉस कंट्री रन है,
एंड इसमें हम प्राइजेस देंगे बच्चों को। तो 6 कैटेगरीज है, जैसे सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स है, फिर मिडिल स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स है, और इन कैटेगरीज में टॉप 3 रनर्स को प्राइज़ मिलेगा। Lotesh Chaudhary. I am national player in long jump and 400 meter. My strategy was that I want to run first 400 meter with my 80%. After that, just my body 50%, continuously running. So how many kilometer you have completed? I have completed 5 kilometer. और कितने दिन पहले की आपकी ट्रेनिंग थी, कितनी तैयारी आपने की थी उस I बारे was में? doing the training for last 1 year because I was 400 meters, so I was always running 6 kilometer, 10 kilometer, 12 kilometers, so that I had the habit to run 5 kilometers easily. So you are the national champ. What message you want to cascade to all the students who are preparing for the run? Never try to give up before doing anything, because if you are in the starting line, you always feel that if we come last, then the hope is gone, but never lost the hope. अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया कन्या महाविद्यालय के परिसर में कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो 3 से 4 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। जहां आज सम्मेलन की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। जानकारी के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, स्कूली प्रतिभागी समेत सम्मेलनकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में करीब 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया कन्या महाविद्यालय के परिसर में कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो 3 से 4 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। आज कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, स्कूली प्रतिभागी समेत सम्मेलनकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में करीब 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सुदानी ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में 2 तकनीकी सेशन रखे गए। प्रथम सत्र 11:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें शोधकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। द्वितीय सत्र 2:30 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें शोधकर्ता तथा महाविद्यालय की छात्राएं तथा अन्य कॉलेज जैसे कोलकाता, जबलपुर, दुबई से शोधकर्ताओं ने अपने पोस्टर प्रस्तुत किए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटिंग इनोवेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को इनोवेशन में कैसे भागीदारी निभा सके और एंटरप्रेन्योर व डिजिटल भारत बनाने में अहम भूमिका कैसे निभा सकते हैं, ऐसी संपूर्ण जानकारियां साझा की गई। आज हमारे सोफिया गर्ल्स कॉलेज के अंदर 2 डेज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है कंप्यूटिंग इनोवेशंस पे। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, सेशन चेयर्स और कीनोट स्पीकर्स हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट MDS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैलाश चंद्र सुधानी हैं और इस कॉन्फ्रेंस को में करीब 120 पार्टिसिपेंट्स हैं। इस कॉन्फ्रेंस का हमारा एम है कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में जो एक गैप है उसको फिल करना है और थ्रू जो हमारी अपकमिंग सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन और इस तरह की जो हमारे रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इनोवेशंस में अपनी भागीदारी कैसे कर सकती हैं, कैसे हम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर और जो आत्मनिर्भर भारत है उस। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
pouring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के आशागंज स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी के मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी दुकान पर पूर्व में कर्मचारी था। वारदात से पहले दुकान मालिक के बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। अजमेर के आशागंज स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी के मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी दुकान में पूर्व में कर्मचारी भी था। वारदात से पहले दुकान मालिक के बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। क्लॉक टावर थाने के थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ईसाई मोहल्ला भगवानगंज अजमेर निवासी राजू पारवानी पुत्र दौलतराम पारवानी ने रिपोर्ट दी थी कि 12 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वह अपनी दुकान पर पहुंचा। वह शटर खोलकर दुकान में घुसा तो देखा तो काउंटर का लॉक टूटा हुआ था। उसमें से करीब 10 से 12 मोबाइल नहीं मिले, गल्ला भी गायब था। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहां गल्ले का लॉक टूटा हुआ था। उसमें रखे करीब 28 से 30 हजार रुपए, दुकान के बिल व अन्य कागज बैग सहित ले गए। 2 LED टीवी भी चोरी हुई। इस पर मामला दर्ज कर क्लॉक टावर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और CCTV फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की थी। आरोपी चोरी किए गए मोबाइल बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शिव कॉलोनी पहाड़गंज अजमेर निवासी 24 साल के दीपक पुत्र महेंद्र यादव व मलूसर रोड शांतिनगर अजमेर निवासी 25 साल के विक्रम पुत्र राजेश कुमार पंजाबी को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया कि परिवादी द्वारा LED एवं नकदी चोरी होने के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट पेश की गई। आरोपी दीपक यादव दुकान का पूर्व कर्मचारी था और घटना से पहले दुकान मालिक की बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद रात को वारदात को अंजाम दिया था। 12 दिसंबर रात्रि को ये उत्सव इलेक्ट्रॉनिकल्स आशागंज झूलेलाल मंदिर के पास स्थित है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की दुकान, उसमें रात को चोरी हुई थी। इसमें हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है वारदात करने वाले। उनसे मोबाइल बरामद हुए हैं। वो घटना के दिनांक की आरोपी एक दीपक यादव था। उस दिन जो दुकान मालिक है उनका बर्थडे था, उसमें शामिल भी हुआ था। उसी रात को पार्टी भी थी। उस पार्टी के 4 घंटे बाद उसने उस रात्रि को वारदात को अंजाम दिया, एक पंजाबी के साथ मिलकर के, विक्रम पंजाबी के साथ। दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया है। दोनों कब्जे से माल बरामद किया है। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था 10-12 मोबाइल्स और 2 LED और 28 से 30 हजार नकद। लेकिन जांच में केवल मोबाइल चोरी होना ही पाया गया है। नकदी और LED की बात इसमें बड़ा चला के पेश की जाएगी। सर कब की घटना थी ये? 12 दिसंबर 2024 की। सर ये दोनों कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक यादव निवासी बगीची कॉलोनी पहाड़गंज थाना रामगंज का रहने वाला है और विक्रम मनुसर रोड बागड़ी बस्ती शांतिनगर थाना क्लॉक टावर निवासी है। सर अपराधी रिपोर्ट क्या है? विक्रम का पहले रिकॉर्ड से विक्रम के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज है और चोरी का ये पहला मुकदमा है और दीपक के खिलाफ पहले ही मुकदमा है। सर ये एम्प्लॉय था दीपक, इनके मालिक जो राजू पारवानी है, इनकी जो उत्सव इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर 4 साल पहले काम करता था। और जिस दिन घटना थी उस दिन राजू जी का बर्थडे था। उस बर्थडे पार्टी में शामिल भी हुआ दीपक और पार्टी के 4 घंटे बाद ही उसने वारदात को अंजाम दिया रात्रि को उस विक्रम पंजाबी के साथ मिलकर के। 2 ही आरोपी हैं सर? और 2 ही आरोपी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कब्जे से मोबाइल बरामद भी हुए हैं और अन्य वारदात के बारे में उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। खुलासा किस तरीके से किया? सर काफ़ी वीडियो फुटेज और मोबाइल लोकेशंस और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग सारी दुकान की देखी गई और लोकेशन के आधार पर इन सबको टेस्ट किया। तो कल ये दुकान मोबाइल बेचने की ट्राई कर रहे थे। उस दौरान वापस टेस्ट आउट किया तो मोबाइल दोनों ये उक्त वारदात के निकले थे। सर चोरी के बाद दीपक की क्या गतिविधि थी? दीपक दोबारा उसमें शंका नहीं, इसलिए उस दोबारा एक बार दुकान पे भी आया था उससे पूछताछ करने क्या घटना हुई। लेकिन उसको मालिक को उसका शक नहीं हुआ क्योंकि उसने
उनका नौकर था, तो उन पर विश्वास था अभी चोरी नहीं कर सकता। देश भर के किन्नरों का 10 दिवसीय महासम्मेलन 16 से 26 फरवरी तक अजमेर में होने जा रहा है। वैशाली नगर की एक निजी स्कूल में होने वाले इस महासम्मेलन में देश भर से 4000 से ज्यादा किन्नर शिरकत करेंगे। सोमवार को किन्नर समाज की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी गई। देश भर के किन्नरों का 10 दिवसीय महासम्मेलन 16 से 26 फरवरी तक अजमेर में होने जा रहा है। वैशाली नगर की एक निजी स्कूल में होने वाले इस महासम्मेलन में देश भर से 4000 से ज्यादा किन्नर शिरकत करेंगे। सोमवार को किन्नर समाज की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारियां दी गई। अजमेर गादीपति सलोनी उर्फ बिजली बाई ने कहा कि आयोजन शुरू होने से एक दिन पहले 15 फरवरी को आयोजन स्थल पर किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता के निमित्त हवन होगा। हिंगलाज माता के अवतार के रूप में पूजी जाने वाली बहुचरा माता का मंदिर गुजरात के महसाणा में है। किन्नर समाज की ओर से बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर 1.25 किलो चांदी का खास छत्र चढ़ाया जाएगा। किन्नर आयोजन स्थल से बैंड बाजों ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते मंदिर पहुंचेंगे, जहां विधि विधान से छत्र, कलश और ध्वज चढ़ाया जाएगा। बिजली बाई ने बताया कि महासम्मेलन अजमेर की दिवंगत गादीपति अनीता बाई की याद में हो रहा है। महासम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 21 फरवरी को किन्नर समाज की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 22 फरवरी को किन्नरों की ओर से शहर के गणमान्य लोगों का सम्मान होगा, जबकि 23 से 26 फरवरी के दौरान समाज के विकास पर चर्चा होगी। मैं आज अपने महा किन्नर सम्मेलन होने वाला है अजमेर शहर के अंदर, तो सारी अजमेर शहर की जितनी भी जनता है सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग सब सहयोग करें, शांति बनाए रखें और आने वाले जो किन्नर समाज है बाहर से उनकी इज्जत करी जाए, उनका स्वागत की जाए। 21 तारीख को भव्य एक जुलूस निकाला है, शोभा यात्रा है और 22 तारीख को हमने जितने भी हमारे शहर के अधिकारी हैं हम लोग उनको इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आए हैं। 22 तारीख को जितने भी अधिकारी हैं पधारे हमारे मंडप में, हम उनका स्वागत करेंगे। ये आज हमने अब प्रोग्राम रखा है, कार्ड देने आए हैं। कितने समाज के कितने लोग आने वाले? हमारे समाज के देखो हमने अंदाज़ा लगा है 3 से 4 तक हजार किन्नर आने वाले हैं। वो आएंगे जाएंगे, 10 दिन का दिवसीय है, अपना भाग लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और रुकेंगे भी और जाएंगे आएंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम के अंदर उनके ठहरने की व्यवस्था क्या रहेगी? इनके ठहरने के लिए हमने पंडाल बनाया था। टर्नम पॉइंट स्कूल बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें हमारा पंडाल बन रहा है और अच्छे से हमने लैट्रिन बाथरूम की सारी सुविधा जो हमने रखी है। और किस प्रकार के कार्यक्रम किस प्रकार के रहेंगे? हमारे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, डांस प्रोग्राम भी होंगे हमारे समाज के द्वारा और हमारे खिचड़ी तुलाई की रस्म होगी, जुलूस निकला जाएगा, चाक पूजा जाएगा। हमारे समाज में बड़े बड़े फैसले होते हैं, अच्छे अच्छे फैसले होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो फैसले किए जाएंगे। ये जो यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी कितने बजे निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर टनल पॉइंट स्कूल से लेके वैशाली नगर चौपाटी से होकर बजरंगगढ़ चौराया से जेएलएन अस्पताल होते हुए पटेल मैदान से चूड़ी बाजार, नया बाजार होते हुए ऋषि घाटी होते हुए पुष्कर रोड होते हुए मित्तल होते हुए वापस अपना बजरंगगढ़ पे अम्बे माता पे मंदिर पे कोई विशेष कार्यक्रम भी है? अम्बे माता मंदिर पे विशेष कार्यक्रम है। चांदी का 1.25 किलो का छत्र चढ़ाने वाले हैं शोभा यात्रा के अंदर। वहीं से हमारे कलश उठेंगे गंगा जल लेके, फिर पूरे शहर के अंदर हम गंगा जल लेके घूमेंगे। परिचय आपका? मेरा नाम सलोनी बाई है, मैं अजमेर किन्नर अध्यक्ष। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बहुत खुशियाँ हैं, खूब नाच रहे हैं, हमारे यजमान भी खुश रहे भगवान। सूर्य सप्तमी पर सोमवार को अजमेर की जयपुर रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीर शाह अली में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप विद्यालयों में स्टूडेंट को सूर्य नमस्कार के सभी आसनों का अभ्यास करवाया गया। सूर्य सप्तमी पर सोमवार को अजमेर की जयपुर रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीर शाह अली में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप विद्यालयों में स्टूडेंट को सूर्य नमस्कार के सभी आसनों का अभ्यास करवाना था। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीर शाह अली में भी सूर्य नमस्कार के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य नमस्कार योग का ही एक हिस्सा है, जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर ऊर्जान्वित महसूस करवाता है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को योग से होने वाली विभिन्न लाभों की जानकारियां दी गई और बताया कि हर साल सूर्य सप्तमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां सूर्य कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक, ग्रामीण जनप्रतिनिधि व पेरेंट्स समेत कुल 150 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर बताया कि ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरसाली और आज सूर्य सप्तमी के अवसर पर हमारे यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया गया, जिसके अंतर्गत करीब
150 के आसपास बच्चे और कुछ अभिभावक वगैरह या आसपास के जो स्वयं सेवक या जो समाज सेवक है उन्होंने भी भाग लिया और विद्यालय स्टाफ ने सभी ने भाग लिया इसके अंदर। क्या किया गया? सूर्य नमस्कार जो हमारे जो पुरानी जो परंपराएं हैं जिसमें प्राणायाम योगा वगैरह किया जाता है उसी का एक ये हिस्सा है और ये पिछले साल से रेगुलर हमारे शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन के अनुसार है किया जा रहा है और आज 9 बजे से ये प्रारंभ हो गया था। उसको में सभी ने इसको बड़ी चाव से या बड़ी रुचि के साथ किया। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण का 1113वां जन्मोत्सव मंगलवार को अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। गुर्जर समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कई झांकियां भी होगी। सोमवार को समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर एसपी से मुलाकात कर रूट और कार्यक्रम की जानकारियां दी। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण का 1113वां जन्मोत्सव मंगलवार को अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। गुर्जर समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कई झांकियां भी होगी। सोमवार को समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर एसपी से मुलाकात कर रूट और कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देवनारायण का 1113वां जन्मोत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुर्जर समाज की ओर से एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसे लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर एसपी वंदिता राणा से मुलाकात की है। मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारियां दी गई है। उन्होंने बताया कि समाज के पंच पटेल, साधु संत और संगठन इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी। ये शोभा यात्रा उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें विशेष रूप से भगवान देवनारायण, साधु माता की गोद में बाल स्वरूप प्रतिमा और शिव परिवार सहित देवनारायण परिवार की झांकियां और अनेक झांकियां होगी। उन्होंने बताया कि झांकियों के साथ ही काला गोरा भैरू जी की विशाल जोत भी शामिल होगी। शोभा यात्रा रामगंज, पहाड़गंज, आशागंज, पड़ाव, गांधी भवन सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए वैशाली नगर पर शोभा यात्रा का विसर्जन होगा। शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत भी होगा। इस शोभा यात्रा में करीब 150 से ज्यादा दोपहिया और चार पहिया वाहन शामिल होंगे। राज्य कमल पुष्प अवतारी विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण जो गुर्जर समाज के आराध्य हैं, उनका 1113वां जन्मोत्सव कल दिनांक 4 फरवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ में शोभा यात्रा के रूप में गुर्जर समाज द्वारा मनाया जाएगा। आज हम समाज के जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर आदरणीय एसपी साहब को जो परमिशन से संबंधित कुछ हमको असुविधा हो रही थी, उस संदर्भ में आज एसपी साहब को हमने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परमिशन हेतु। शाम तक परमिशन हमें मिल जाएगी। शोभा यात्रा से संबंधित गुर्जर समाज उनके जितने भी तमाम सामाजिक संगठन हैं, चाहे गुर्जर देव सेना हो, गुर्जर महासभा हो और समाज के जितने भी जो हमारे पंच पटेल हैं, जिनमें उनके हमारे आदरणीय किशन जी गुर्जर, पूर्व न्यायाधीश हरि सिंह जी गुर्जर, एडवोकेट मांगीलाल जी खटाना, हरचंद जी हाकला, दयाल जी मूनण, गणेश जी मूनण और जितने भी हमारे समाज के पंच पटेल हैं और समाज के जो भी महंत साधु संत हैं, उनके सानिध्य में कल एक ऐतिहासिक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी 11 बजे, जिसमें विशेष रूप से भगवान देवनारायण साधु माता के गोद में बाल स्वरूप प्रतिमा और उसके साथ में शिव परिवार और देवनारायण भगवान की झांकियाँ, अलौकिक झांकियाँ, हनुमान जी की झांकियाँ, श्री राम परिवार, अनेक झांकियाँ होगी और झांकियों के साथ में एक विशाल जोत, काला गोरा भैरव बाबा की जोत और भगवान देवनारायण की जोत और एक विशाल धर्म ध्वजा के साथ में विशाल शोभा यात्रा उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।